रिपीटेड गेम्स का। दिस इज़ चैप्टर 10। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। बस मल्टी स्टेज गेम्स का ये एक स्पेसिफिक केस है जिसमें कि आप अलग अलग गेम्स हर स्टेज में खेलने के बजाय सेम गेम को ही बार बार खेल रहे हो। ठीक है, तो इसी को रिपीटेड गेम्स कहते हैं। अभी हम फाइनाइट रिपीटेड गेम्स देखेंगे जो कि अभी हमने जो किया मल्टी स्टेज गेम्स उससे काफ़ी सिमिलर रहेगी। ठीक है, तो एक तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल बताया हुआ है वो मैं करा देती हूँ। इसमें क्या है, बेसिकली ये गेम है, ठीक है, और ये गेम 2 बार खेली जाएगी। इसका ट्री बनाना थोड़ा लेंदी पड़ जाता है क्योंकि इसमें एक्चुअली 3 वो है ना, हर प्लेयर के पास चॉइसेस, तो थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, बट यू कैन ऑफ कोर्स मेक इट। ठीक है, पहले एक गेम का नैश निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर प्लेयर 1 एम करेगा तो प्लेयर 2 को क्या करना चाहिए, प्लेयर 2 को एफ़ करना चाहिए। मैं इसको मार्क कर देती हूँ। अगर प्लेयर 1 एफ़ करेगा तो प्लेयर 2 को एफ़ करना चाहिए, और अगर प्लेयर 1 आर करेगा तो प्लेयर 2 को 3 के हिसाब से आर करना चाहिए। ठीक है, अगर हम प्लेयर 1 की चीज़ देखें तो प्लेयर 2 अगर एम करेगा तो प्लेयर 1 को एफ़ कर लेना चाहिए। अगर प्लेयर 2 एफ़ करेगा तो अगेन प्लेयर 1 को एफ़ कर लेना चाहिए, और इधर आ गया आर। तो आपके बेसिकली 2 नैश निकले हैं यहाँ पर, एफ़ एफ़ और आर आर, राइट। और क्लियरली आर आर जो नैश है वो एफ़ एफ़ से बेटर है। इधर 1 1 मिल रहा है, इधर 3 3 मिल रहा है। तो अगेन सेम लॉजिक से हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें आप फर्स्ट गेम में अपना नैश नहीं खेल रहे हो, बट तब भी आप उस स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर पा रहे हो। फर्स्ट पीरियड में नैश ना खेलने को सपोर्ट कर पा रहे हो क्योंकि 2 नैश हैं, तो एक आप दूसरे वाले को धमकी दोगे कि भाई अगर तूने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया ना तो सेकेंड पीरियड में मैं फिर तुझे ख़राब वाले नैश पे लेके जाऊँगा, अच्छे वाले नैश पे नहीं आने दूँगा तुझे। तो वही सेम लॉजिक है, तो यही इन्होंने लिखा है। प्लेयर 1 जो है वो एम खेलेगा स्टेज 1 में, स्टेज 2 में मतलब प्लेयर 1 की स्ट्रैटेजी बताई है ये। दिस इज़ वन ऑफ द सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी है, एम खेलो स्टेज 1 में, स्टेज 2 में मैं आर खेलूँगा, अगर एम एम खेला जाएगा स्टेज 1 में एफ़ खेलूँगा, अगर एम एम के अलावा कुछ और खेला जाएगा, यानी कि अगर प्लेयर 2 धोखा देगा तो मैं एफ़ खेलूँगा, अदरवाइज़ कोऑपरेट करेगा तो आर खेलूँगा। प्लेयर 2 की भी सेम स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अब देखना है कि क्या है ये स्ट्रैटेजी जो है सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम है। बहुत सिंपल है, चेक करना। स्टेज 2 लास्ट स्टेज है, हमें पता है उसमें तो नैश ही खेला जाएगा। नैश हमें पता है 2 हैं, आर आर एफ़ एफ़। तो अगर प्लेयर 1 आर खेलता है तो प्लेयर 2 का आर खेलना नैश है। अगर प्लेयर 2 आर खेलता है तो प्लेयर 1 का आर खेलना नैश है। प्लेयर 1 अगर एफ़ खेलता है तो प्लेयर 2 का छोटा एफ़ खेलना नैश है। अगर प्लेयर 2 छोटा एफ़ खेलता है तो प्लेयर 1 का कैपिटल एफ़ खेलना नैश है। तो ये जो स्ट्रैटेजी जो कह रही है उसके हिसाब से सेकंड स्टेज में तो नैश ही खेल रहे हो आप, है ना। सेकंड स्टेज में आप कभी भी ऐसा नहीं कर रहे कि अच्छा दूसरे वाला जो है, अगर नैश कब नहीं होता है इस केस में, नैश तब नहीं होता जब ऐसा कुछ होता कि अच्छा प्लेयर 1 एफ़ कर रहा है, प्लेयर 2 आर कर रहा है, या प्लेयर 1 आर कर रहा है, प्लेयर 2 एफ़ कर रहा है, ऐसा कुछ नैश नहीं होता, राइट। बट द थिंग इज़ कि दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड कर रखा है कि अगर स्टेज 1 में एम एम खेला जाता है तो हम स्टेज 2 में आर आर खेलेंगे, नहीं तो हम एफ़ एफ़ खेलेंगे अगर एम एम के अलावा कुछ और खेला जाता है। तो आप बेसिकली नैश ही चल रहे हो, आर आर भी नैश है, एफ़ एफ़ भी नैश है। तो स्टेज 2 का तो सॉर्टेड है, वो तो नैश ही खेल रहे हो उसमें। तो आप स्टेज 1 में जो खेल रहे हो उसको फिगर आउट अब हम करते हैं कि वो क्या है। तो व्हाट वी रियलाइज इज़ स्टेज 1 में प्लेयर 1 का एम खेलना, क्या वो मतलब ऑफकोर्स वो नैश तो नहीं है, ये तो हमें पता ही है कि नैश क्या है। नैश तो आर आर एफ़ एफ़ है, एम तो नैश नहीं है। बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या उसके मन में ये इच्छा तो नहीं जाग रही कि भाई मैं डेविएट कर जाता हूँ इस स्ट्रैटेजी से,
सिमिलरली प्लेयर टू के मन में ये इच्छा तो नहीं जाग रही कि मैं डेविएट कर जाता हूँ। तो सी अब इसका क्या है कि मैंने इसके लिए ट्री बनाने की कोशिश की थी, बट एक्चुअली मेरी ड्राइंग इतनी ख़राब है और वो इतना बड़ा सा जा रहा था कि मैंने उसको ना बनाना बेहतर समझा। तो बेसिकली अब क्या होगा, तो तुम्हें इसके लिए ट्री बनाना कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी भी नहीं है, ठीक है। तुम बिना ट्री बनाए लॉजिकली भी प्रोसीड कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें डिफ़िकल्ट लगता है तो तुम ट्री भी बना सकते हो। ट्री कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस बड़ा है, ठीक है सेम प्रिजनर्स रिवेंज जैसा ही, बस उसमें क्या था, दो दो ऑप्शंस थे, तो इट वाज ईजियर टू मेक। यहाँ पे तीन तीन है तो इट्स अ लिटिल बिगर, ठीक है। खैर अब अगर आगे बढ़ें तो हमें ये इंश्योर करना है कि भाई प्लेयर वन डेविएट नहीं करना चाहिए स्ट्रैटेजी से, तभी ये सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम हो गया। अगर डेविएट ही कर गया वो बंदा तो फिर काहे का इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं कैसे वो डेविएट नहीं करेगा। अब सी, अगर प्लेयर वन डेविएट कर जाता है तो क्या होगा, सपोज़ करो प्लेयर टू एम पे बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि डिसाइड हुआ था कि एम खेलेंगे। प्लेयर टू एम पे बैठा हुआ प्लेयर वन का इंतज़ार कर रहा है। प्लेयर वन को एम खेलना था लेकिन वो धोखेबाज निकला और उसने एफ़ खेल लिया। क्यों? क्योंकि उसको एम से 4 मिल रहा था, एफ़ खेलने से 5 मिल रहा है, तो उसने एफ़ खेल लिया, ठीक है। चलो, पर इससे हुआ क्या, होगा ये कि दूसरे पीरियड में दोनों की लड़ाई हो जाएगी और दोनों पहुंच जाएंगे एफ पे। तो अगर प्लेयर वन डेविएट करता है तो उसका पे ऑफ कितना हुआ, ये वाला 5 प्लस डेल्टा, 5 + 1 × डेल्टा, यानी कि 5 + डेल्टा उसका पे ऑफ हुआ अगर वो डेविएट करता है। अगर वो स्टक रहता है MMRR के साथ तो उसको 4 मिलेगा प्लस 3 डेल्टा। पहले पीरियड में MM खेला तो 4 मिला, दूसरे पीरियड में RR खेलने की बात हुई थी तो 3 मिला, तो 4 + 3 डेल्टा हो गया, राइट, ठीक है। सी देखने वाली बात ये है कि प्लेयर वन जो है डेविएट करके एफ़ पे ही जाएगा, आर पे जाके डेविएट करके वो क्या ही कर लेगा। मतलब तुम देखो ना, डेविएट वो कब करेगा, जब उसको डेविएशन से कोई फ़ायदा मिल रहा हो। तुम इधर बैठे हो अच्छे खासे, तुम यहाँ पर ज़ीरो पे क्यों आना चाहोगे, नहीं आना चाहोगे ना, कि मतलब अभी का भी मैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारूँ, ज़ीरो पे आ जाऊँ, और आगे का भी मैं 3 को छोड़ के एफ पे आ गया, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आर पे जाने का तो ऑप्शन ही नहीं है, एफ़ तक डेविएट करने का लालच उसके मन में आ सकता है। हमें देखना है कि ये लालच किस डेल्टा के अमाउंट के लिए जो है हम टाल सकते हैं। तो 4 + 3 डेल्टा और 5 + डेल्टा की बात हुई थी, इनको कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, ठीक है। यही मैंने लिखा है। अगर तुम्हारा नोट की ये स्ट्रैटेजीज़ नहीं है, ये आउटकम है, ठीक है। MMRR FMFF ये आउटकम है, स्ट्रैटेजीज़ नहीं है। इसकी स्ट्रैटेजीज़ भी बहुत लेंदी जा रही थी, इसकी स्ट्रैटेजी में 10 टप्पल थे, तो इसीलिए मैंने लिखे नहीं है, ठीक है। बट ये आउटकम है, ठीक है। दोनों ने MMRR खेला तो 4 + 3 डेल्टा, 4 + 3 डेल्टा मिलेगा। अगर प्लेयर वन डेविएट करके एफ़ पे चला गया, प्लेयर टू ने एम पे ही खेला, फिर दूसरे पीरियड में लड़ाई होके एफ पे पहुंच गए, तो 5 + डेल्टा -1 + डेल्टा मिलेगा, ठीक है। अगर प्लेयर वन को डेविएट नहीं करना है तो इस 4 + 3 डेल्टा को इस 5 + डेल्टा से बड़ा या इक्वल होना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, ठीक है। प्लेयर टू के लिए नहीं किया है, बट प्लेयर टू के लिए सिमिलर ही होगा। सिमिलर कैसे होगा बता देती हूँ मैं। सी, अगर प्लेयर टू जो है